दोस्तों, राजनीति में जब भी बड़े बदलाव होते हैं तो उसकी शुरुआत अक्सर दिल्ली से होती है। और इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो मंथन चल रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश के दो बड़े नाम चर्चा में हैं। पहला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा। अगर इनमें से किसी का नाम चुना गया तो यूपी से बीजेपी का ये चौथा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। तो चलिए जानते हैं कि क्यों ये दोनों नेताओं के नाम इतनी चर्चा में हैं और उनकी राजनीति की कहानी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य की। केशव ने अपना राजनीतिक सफर बजरंग दल और आरएसएस से शुरू किया। इसके बाद बीजेपी में कदम रखा और धीरे धीरे यूपी की राजनीति में खुद को एक मजबूत नेता साबित किया। 2012 में उन्होंने पहली बार कौशाम्बी के सिराथू से विधायक का चुनाव जीता। 2014 में फूलपुर से लोकसभा सदस्य चुने गए और 2016 में उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। यूपी के 2017 विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में बीजेपी ने रिकॉर्ड 312 सीटें जीती। उसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी जैसे बड़े मंत्रालय का जिम्मा मिला। मात्र इतना ही नहीं, केशव को पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा नेता बनाने की रणनीति भी बीजेपी ने अपनाई। 2018 में लखनऊ में पिछड़ी जातियों के सम्मेलन कराए गए, जिनका नेतृत्व केशव ने किया। इससे साफ संदेश गया कि यूपी की पिछड़ी जातियों में भाजपा की पकड़ मजबूत है और अगर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो ये पकड़ पूरे उत्तर भारत में असर डाल सकता है। केशव की हालिया गतिविधियां भी काफी चर्चा में रही हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी बातचीत की खबरें सामने आई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केशव 40 साल के अनुभव के साथ बीजेपी और आरएसएस दोनों के भरोसेमंद नेता हैं और यही उन्हें इस पद का बड़ा दावेदार बनाता है। अब बात करते हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा की। डॉक्टर शर्मा यूपी के बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं और बीते 3 दशक से लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। 1993 से 1998 तक उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला। इसके बाद राष्ट्रीय युवा आयोग के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष और कई अन्य पदों पर भी काम किया। 2007 से 2017 तक लखनऊ के महापौर रहे। 2014 से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सदस्यता अभियान के संयोजक बनाए गए। 2017 से 2022 तक यूपी के डिप्टी सीएम रहे और 2023 में फिर राज्यसभा सदस्य चुने गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी बनाया गया। उन्हें डॉक्टर शर्मा का अनुभव और संगठन में उनकी पैठ बीजेपी के लिए उन्हें एक सटीक विकल्प बनाती है, खासकर जब यूपी के ब्राह्मण वोट बैंक की बात आती है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, कौन बनेगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, केशव प्रसाद मौर्य या डॉक्टर दिनेश शर्मा? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पिछले चुनावों और संगठन में भरोसे के हिसाब से केशव पिछड़े वर्ग में संदेश भेज सकते हैं, वहीं डॉक्टर शर्मा सामान्य वर्ग और ब्राह्मण वोट बैंक में मजबूत पकड़ रखते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव के नतीजों और पार्टी की रणनीति के हिसाब से अंतिम फैसला होगा। वैसे यूपी से चौथा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका दोनों के लिए बड़ा सम्मान और जिम्मेदारी लेकर आता है। तो दोस्तों, यूपी की राजनीति में ये दौड़ अब और रोचक हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों पर कैसे पड़ेगा।